और पीछे हाँ तो आधा है तो क्या होगा देख लो कौन लिए पाउच चुनाव 25,000 दिन थे 2000 गिरा तब दिन थे 1500 ईटा वही के अंदर जमा रहा है 1100 रुपये के एक उधर सरिया नेताजी आपका ज्ञापन दे दो उनका मीडिया नेताजी नाम दिखता नहीं इधर आके इधर सामने चलो आगे त्योहार के दिन मार दिन है लोहा मार का कुछ मारे एनसीआर हो या मेडिकल कार्रवाई मेडिकल के आधार पर हो जाएगी रोड के बाद जो हिसाब से मेडिकल हो वही हिसाब से उनकी धाराएं बढ़िया होती है मंझल नहीं जांच चेक कर डॉक्टर मंझनपुर में अभी बात करते हैं नमस्ते पुल तो बनना शुरू हो गया ना। नहीं हमारे जो खाली ट्रक हैं अधिकारी को मैं बात दीदी प्रणाम नमस्ते क्या हाल है बढ़िया कैसे हो ठीक है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आप देखिए चाहे कहीं नगरीय चुनाव हो जिला पंचायत का चुनाव हो बाढ़ का चुनाव हो सारी जगह भाजपा आ रही है। पहली बार कश्मीर में श्रीनगर में कमल खिला है। अब इनको एक तरह की हताशा हो रही है कि हमारा तो सारा वजूद ही खत्म हो रहा है। 2022 में ये कहना भाजपा अरे है भाजपा की सरकार बनेगी चिंता मत करिए ना। क्या आपका देखिए किसान के विषय पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। किसान स्वतंत्र है स्वतंत्र देश है और इस विषय पर सरकार संवाद स्थापित कर रही है। दीदी किसानों का धरना कब तक चलता रहे? सरकार संवाद में है सरकार के बीच में बात चल रही है। माननीय मंत्री जी पीयूष जी और मुझे उम्मीद है हमारे बहुत सुलझे हुए मंत्री हैं। पीयूष जी भी बहुत अच्छे हैं बातचीत चल रही है। दीदी अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है। अब जो चश्मा जो पहने होता है उसको वही नज़र आता है ना। यदि हम सांप्रदायिक होते तो हम सबको आवास नहीं देते। हम सांप्रदायिक होते तो सबको शौचालय नहीं देते। हम सांप्रदायिक होते तो हम सबको गैस सिलेंडर नहीं देते। आयुष्मान कार्ड हम सबको नहीं देते। हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए काम कर रही है और जो एक चश्मा पहन के काम करते रहे उनको वही दिखाई पड़ रहा है। पूरे देश में तांडव मचाया हुआ है, क्या कहेंगे इसमें आप? मैं इतना ही मानती हूँ कि इसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ है। आपने देखा होगा प्रकाश जावड़ेकर जी ने हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने कड़े शब्दों में दिया है और इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं हैं। हमारे देवी देवताओं का अपमान करना और उसके बाद फिर माफ़ी मांगना, माफ़ी से अकेले काम नहीं चलेगा। हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख को जो किसान रैली निकालने जा रहे थे ट्रैक्टर से, उस पर उन्होंने याचिका खारिज कर दी है और पूरा पुलिस पे छोड़ दिया है। और लेकिन टिकैत का ये कहना है कि हमारा 26 तारीख को हम जो किसान रैली की हमने घोषणा की थी वो हम जारी रखेंगे। देखिए सरकार और किसानों में संवाद चल रहा है और उस संवाद में जब संवाद शुरू होता है तो उसका हल भी निकलता है। मेरा तो इतने आग्रह है कि देश हित में कोई भी समस्या हो उसका समाधान बैठने से ही होता है और 2 मांगें किसानों की मान ली गई हैं और वो भी समाधान हो जाएगा। अभी एक बैठक अभी होने वाली है। तो किसानों देश हित में किसानों के हित में जो भी होगा सरकार उसको नहीं, ऐसा क्या रहा कि 9 बैठकें हो गई, अब तक किसान नहीं मानने को तैयार हैं। आज 10वीं बैठक जारी है। मैं क्योंकि बैठक में तो हूँ नहीं। जी जी। मैं अभी तक मैं निकली भी नहीं हूँ बीमारी के कारण। मैं उस विषय पर अभी पूरा बात कह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी किसी मंत्री से बात नहीं हुई। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि अभी वार्तालाप चलती है तो उसका समाधान भी निकलता है। अखिलेश लगातार सरकार पर वार कर रहे हैं इस कृषि कानून को लेकर। अच्छा ये बताइए कि कौन से विषय पर इन्होंने समर्थन किया है? देश की सुरक्षा के मामले में जब राफेल का मैटर आया तब इन्होंने सदन के अंदर विरोध किया, बाहर विरोध किया। कोई भी विषय आता है कश्मीर का विरोध किया, ट्रिपल तलाक का विरोध किया।
इन्हीं मोदी जी जो कर रहे हैं उसका हर का विरोध करना है। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास कोई काम नहीं बचा है तो वो इतना तो करेंगे ही करेंगे। विरोध तक ठीक होता है, लेकिन विरोध इस हद तक नहीं होना चाहिए कि देश का नुकसान हो। किसान कह